हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ इस स्पैशल वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे PSSB ਕਲਰਕ 2023 पेपर ਦੇ ਲਈ जो ਆਪਾਂ ਨੇ मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चंस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उस सीरीज़ का सैट नंबर 3 कवर करांगे डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। इस सैट नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल ਆਪਾਂ 20 क्वेश्चंस कवर करांगे, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, पंजाब GK, इंडिया GK, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारे सबजैक्ट्स के क्वेश्चन तुहानूं देखने को मिलेंगे इन्हां 20 क्वेश्चंस दे विच। ते इंग्लिश ते पंजाबी दे भी दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल होणगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इन्हां दे नाल जिन्ने भी एक्सट्रा फैक्ट्स होणगे, एक्सट्रा इंफॉर्मेशन होएगी, वो भी नाल नाल आपां कवर करते जावांगे हर एक क्वेश्चन दे। इस तो पहलां इस सीरीज़ दे आपां 2 सैट कवर कर चुके हैं। अगर तुहाने वो नहीं देखे तो तुसीं उन्हां नूं भी देख सकते हो चैनल के उपर जाके, ठीक है। यह जो पेपर है तुहाडा 16 जुलाई को कंडक्ट होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 12-13 दिन बचे ने इस पेपर दे विच, ठीक है। इस सीरीज़ दे विच आपां कोशिश करांगे कि सब तो जो इंपोर्टेंट जिहड़े क्वेश्चंस ने उन्हां नूं कवर किया जाए, ताकि तुहानूं सीधी हैल्प मिल सके इन्हां क्वेश्चंस दे विचों, ठीक है। यह सैट नंबर 3 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन देखो, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म। एक किताब है, इस किताब के ऑथर कौन ने? माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म। यह जो किताब है यह किसने लिखी है? विमल जलान ने लिखी है, हनुमंथा राव ने लिखी है, अमृत्या सेन ने लिखी है, या फिर कौशिक बसु ने लिखी है। यह जो किताब है इस किताब नूं लिखा गया है CH हनुमंथा राव के द्वारा। माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म, इस किताब के ऑथर ने हनुमंथा राव। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जिहड़ा वो है बी ऑप्शन CH हनुमंथा राव। थ्रो विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज दिल्ली डेजिग्नेटेड एज द नैशनल कैपिटल टैरेटरी। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच किहड़ी अमेंडमेंट की गई सी जिस दे तहत जो दिल्ली है इसनूं नैशनल कैपिटल टैरेटरी के रूप के डेजिग्नेट किया गया सी। इस अमेंडमेंट के तहत यह किहड़े नंबर की अमेंडमेंट सी? 63rd, 69th, 74th या फिर 76th। यह जो अमेंडमेंट हुई सी यह सी 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। 69 नंबर अमेंडमेंट हुई सी 1991 के विच, जिस दे विच जो दिल्ली है इसनूं डेजिग्नेट किया गया सी एज द नैशनल कैपिटल टैरेटरी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जिहड़ा वो है बी ऑप्शन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। द लीजेंडरी एशियज सीरीज़ ऑफ क्रिकेट इज़ प्लेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। यानी एक क्रिकेट की सीरीज़ है एशियज सीरीज़ ऑफ क्रिकेट। यह किहड़े 2 देशों के विचकार खेली जाती है? यह सीरीज़ इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान के विचकार। एशियज सीरीज़ ऑफ क्रिकेट है जिहड़ी यह जो सीरीज़ है ये खेली जाती है 2 देशों के विचकार। इन्हां दा नाम है इंग्लैंड एंड आस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जिहड़ा वो है बी ऑप्शन इंग्लैंड एंड आस्ट्रेलिया। नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। यानी जो नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यह कदों बनया सी, कदों इसनूं कॉन्स्टिट्यूट किया गया सी, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच। 27 जनवरी 1990, 27 सितंबर 2006, 27 फरवरी 2009, या फिर 27 मार्च 2010। नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है यह कदों बनया सी? ये बनया सी 27 सितंबर 2006 ईस्वी नूं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन 27 सितंबर 2006। द पीरियड ऑफ हाई इनफ्लेशन एंड लो इकनॉमिक ग्रोथ इज़ टर्म्ड एज। यानी उस पीरियड में आप की बोलते हैं जिस दे विच काफ़ी महंगाई होंदी है, हाई इनफ्लेशन रेट देखने को मिलता है, तो जो इकनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी घट देखने को मिलता है, लो इकनॉमिक ग्रोथ रेट है जिहड़ा वो देखने को मिलता है। उस सिचुएशन को की बोलते हैं? स्टैगनेशन, टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन, या फिर GNP। उस सिचुएशन को बोलिया जाता है स्टैगफ्लेशन, जिस दे विच हाई इनफ्लेशन देखने को मिलती है तो लो इकनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। उस पीरियड में आप बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना C ऑप्शन स्टैगफ्लेशन।
द अरावली रेंज रन अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जो अरावली रेंज है, ठीक है, ये किहड़े स्टेट्स ने या फिर यूनियन टैरेटरी ने जिन्हां दे विचों गुजर के जाती है अरावली रेंज, किहड़े इंडियन स्टेट्स या फिर यूटीज़ ने, ठीक है। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो ए बी सी एंड डी। अरावली रेंज जो है ये किहड़े स्टेट्स के विचों दी लंघदी है, ठीक है, ये किहड़े स्टेट के विच सिचुएटेड है, ये किहड़े स्टेट्स ने, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ते दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ते दिल्ली। अगर पूछा जाए अरावली रेंज की जी हाईएस्ट पीक है वह नाम दसो, तो वह भी याद रखियो। जो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की वह है गुरु शिखर। गुरु शिखर। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ डैश, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के विच जज होंगे ने, ठीक है, इन्हों की जी रिटायरमेंट एज है वह कितनी है, 65, 60, 70, 68। जो सुप्रीम कोर्ट के विच जज होंगे ने इन्हों की जो रिटायरमेंट एज है वह है 65 साल। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन 65 साल। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट के विच जो जज होंगे ने उन्होंने जी रिटायरमेंट एज आ वो कितनी होंगी है, तो आंसर अपना 62 ईयर हो जाऊगा, ठीक है, 62 साल, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए 65 साल, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पूछा जाए तो 62 साल आंसर आऊगा, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा 65 साल। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक द गोल्डन ईयर्स। एक किताब है जी हुणे हुणे लॉन्च की गई है रिसेंटली। यह जो किताब है इस किताब के ऑथर कौन ने, द गोल्डन ईयर्स। यह जो किताब है किसने लिखी है, इसके लेखक कौन ने, अनीता देसाई, कृति शर्मा, रस्किन बॉन्ड या फिर अनुराधा रॉय। द गोल्डन ईयर्स नाम की जी किताब है इसनों लिखा है रिसेंटली रस्किन बॉन्ड ने। इस क्वेश्चन आंसर है सी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। रिसेंटली गटका हैज़ बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा। इट इज़ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी जो गतका है, ठीक है, यह शामिल किया गया है जो 37वें नैशनल गेम्स हो रहे हैं गोवा दे विच, ठीक है, इस दे विच जो गतका है इसनों इनकलूड किया गया है। यह जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है किहड़ी स्टेट का है, मणिपुर का, महाराष्ट्र का, पंजाब का या फिर मिजोरम का। जो गतका है यह एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है पंजाब का। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, पंजाब। अपन ये भी पूछा जा सकता है किहड़ा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जिहड़ा 37वें नैशनल गेम दे विच ऐड किया गया है, तो आपने ये भी याद रखना है गटका जो है यह ऐड किया गया है, गतका यह है पंजाब का मार्शल आर्ट। आंसर बनेगा सी ऑप्शन, पंजाब। उस तो बाद रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। आपू इस दे विच पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क के उपर जिहड़ा वैल्यू आऊगी, जो नंबर आऊगा वो कितना होगा, ठीक है। सब तो पहला लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं आप। इस दे विच जिहड़ा ये क्वेश्चन मार्क है इस दे विच नंबर पूछा गया है किहड़ा होगा, ठीक है। सब तो पहले तो देखो 7, 8 ते 3 इन्हां तिन्नां नूं मिला के आपने 168 बनाना है। किवें बनावांगे, 7 गुणा 8 कर दिए कितना हो जाऊगा 56, 56 तीए कितना होंदा 168, यानी 7 गुणा 8 गुणा 3, 7 8 56, 56 तीए 168, यानी कुछ नहीं किया, तिन्नां नूं मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 9 गुणा 6 गुणा 5, 9 6 54 गुणा 5 किया कितना गया 270। उस तो बाद इत्थे देखो कितना है 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 इत्थे मान लो अपने को एक्स है, इधर वैल्यू कितनी 126, तो 6 7 42 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 126 बटे 42, 42 ते कितना होंदा 126, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 आ गई, यानी आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का अपना 3 3, ठीक है। कुछ नहीं करना सी आपने इस दे विच मल्टीप्लाई करना सी सारे जो डिजिट्स ने उपरले तीनों, तो जी चौथी वैल्यू आ वो इन्हों मल्टीप्लाई करने तो बाद है जी वो लिखी गई है इत्थे, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना 3 सी ऑप्शन 3। उस तो बाद नैक्सट देखो किसी सर्टेन कोड के विच हिट बिट मिट का मतलब गिट रिट निट है, ठीक है। इस तरह सारे जोड़े कोड ने वो दिते गए हैं। आपां की पूछा गया है, आपां सिट का कोड पूछा गया, आपां पूछा गया है जो सिट का कोड होगा वो की होगा इस क्वेश्चन के विच। सब तो पहले तो आपां ये देखना पऊगा सिट हैगा कित्थे आ, सिट है इत्थे, ठीक है, सिट है इत्थे, इहदा मतलब की है सिट पिट मिट का मतलब की है लिट गिट टिट। इन्हां दे विच आपां कॉमन कड्ढण की कोशिश करते हैं।
अगर आप देखिए अपने किसी भी दो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਮਿੱਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਗਿੱਟ ਰਿਟ ਨਿੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਗਿੱਟ, ਤਾਂ ਗਿੱਟ ਕੋਡ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਟ ਕੋਡ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कहने का मतलब की है जो मिट है इसनों आपां की बोलते हैं गिट, इसका कोड की है गिट है। ठीक है, आपां ने जो मिट है वो एलिमिनेट करता। उस तो बाद नैक्सट देखो पिट, पिट पिट का कोड फाइंड करते हैं। अगर आप इन्हों के देखिए पिट कॉमन नहीं है तो इन्हों के देखिए इन्हों के दोनों के पिट कॉमन है। अगर पिट कॉमन है तो इन्हों के जोड़े इन्हों का कोड ने वो भी इन्हों के एक चीज़ कॉमन होगी। अगर इन्हों के देखिए आप की टिट कॉमन है तो इतने यदा कोड क्या आ जाऊगा, टिट। यानी मिट भी हो गया, पिट भी हो गया, सिट रह गया। ठीक है, ये गिट हो गया, टिट हो गया, तो आपको पता लग गया सिट का कोड की हो गया, लिट हो गया, लिट। तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना, लिट बन जाऊगा। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना, डी ऑप्शन बन जाऊगा, लिट। उस तो बाद नैक्सट देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा, इस की क्या गया आपको, दो ट्रेनस ने कहते ए तो बी, ठीक है, और सेम पॉइंट तो चल रही ने। मान लो इतों चलियाँ दोनों ट्रेनस इस तरफ, ठीक है, सेम डायरैक्शन के जा रही ने। इतने तुम देख सकते हो, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूजी की कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का नाम ए है तो दूजी का नाम है बी। ठीक है, तो इन्हों की हर एक की लंबाई कितनी दी है, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 240 मीटर, यानी यदी भी लंबाई कितनी है 240 मीटर, यदी भी लंबाई कितनी है 240 मीटर। अपन की पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ट्रेन बी टू अक्रॉस ट्रेन ए, यानी किन्ने टाइम के जो ट्रेन बी है इस ट्रेन ए नू जिहड़ा है क्रॉस कर दूगी। क्रॉस करने का मतलब की है, यानी जी इन्हों की लेंथ है ये क्रॉस कर देनगियां। मतलब की है जी ये अपनी खुद ही लेंथ ही जो कवर कर देनगियां, तो आपको यही पूछा गया किन्ने टाइम के कंप्लीट जिहड़ा है कवर कर दिता जाऊगा। जो बी ट्रेन है ए ट्रेन नू किन्ने टाइम के जी पिछे छड़ देगी, क्रॉस कर देगी। ठीक है, अगर आप इन्हों के देखिए दोनों के सेम डायरैक्शन के जा रहे हैं तो आपको पता है इन्हों के रैलेटिव स्पीड करनी पऊगी। रैलेटिव स्पीड कितनी आ जाऊगी 72 माइनस 60। अगर ओपोजिट डायरैक्शन के होंगे तो रैलेटिव स्पीड है जी ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरैक्शन होंगी है तो माइनस हो जाती है। तो इतने कितनी बन जाऊगी 12, एक ही आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बट अपन मीटर पर सैकेंड चाहिए है तो 12 गुणा 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूना 12, 6 × 18, 10/3 कितना आ गया अपना मीटर पर सैकेंड। यह की आ गई अपनी रैलेटिव स्पीड आ गई। तो आपको ये भी पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होंगे। तो डिस्टेंस कितना अपना इन्हों दोनों ऐड कर देंगे, दोनों की लेंथ ही जी है वो कवर करनी है। ठीक है, अपनी लेंथ में भी कवर करना है तो जी दूसरी ट्रेन की लेंथ है उसनों भी कवर करना है। तो आप कह सकते हैं 240 + 240 480। तो स्पीड कितनी है रैलेटिव स्पीड 10/3। तो 10/3 10 नीचे आ जाऊगा, 3 रिवर्स होकर ऊपर चले जाएगा। 0 ना 0 कैंसल, 48 गुना 3 कितना वैल्यू कितनी आ गई अपनी 144 सैकेंड। अगर देखिए आप ऑप्शन के देखिए तो मिनट के दिता गया तो इसनों की लिख सकते हैं आप 120 सैकेंड प्लस 24 सैकेंड। ठीक है, 120 सैकेंड आप 2 मिनट लिख सकते हैं, 2 मिनट 24 सैकेंड अपना आंसर आ जाऊगा। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना ए ऑप्शन 2 मिनट 24 सैकेंड। यही अपन क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 2 मिनट 24 सैकेंड। उस तो बाद नैक्सट देखो 13 नंबर क्वेश्चन। हरीश गेव 40% ऑफ मनी, हरीश गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, यानी जो हरीश है इसके द्वारा अपनी वाइफ को 40% जो मनी है वो दी गई है 40%। ठीक है, यानी अगर आप टोटल मान लीए 100 रुपये ने तो वो 40 रुपये किनू देते, वाइफ को देते। ठीक है, उस तो बाद ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन्स, 3 सन्स ने। ठीक है, और इन्हों कितनी दी गई है 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। बाकी कितने रुपए रह गए, अगर टोटल 100 रुपये ने, ठीक है, तो 40 आपने वाइफ को देते, इस हरीश ने 40 रुपये वाइफ को देते, तो बाकी कितने बच गए 60 रुपये। 60 रुपये का 20% कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो 12 रुपये किनू देते, 3 सन्स को देते। हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लैफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलीनियस आइटम्स। मिसलीनियस आइटम के उपर कितने रुपये खर्चते ने,
मिसलीनियस आइटम के उपर खर्च ते किन्ने हाफ अमाउंट 40 रुपये इत्थे लग गए, 12 इत्थे लग गए, 52, बाकी किन्ने बच गए 48 बच गए। ठीक है, 52 इत्थे तक लग चुके हैं, 48 बच गए। 48 के विचों अद्धे कित्थे लाते मिसलीनियस आइटम के उपर, तो मतलब किन्ने 48 के विचों 24 अद्धे हो गए, तो 24 मिसलीनियस आइटम के उपर खर्च करते, तो बाकी जो अमाउंट है वो बैंक के जमा करवाती, डिपोजिटेड विद द बैंक, यानी बैंक के किन्ने रुपये जमा करवाते हैं 24 रुपये जमा करवाते। ठीक है, बाकी 24 ही बचे सी, 24 बैंक के भी जमा करवाते। बट इन्होंने की कहा है जो अमाउंट इसने बैंक के डिपोजिट करवाई है वो 24 नहीं हैगी, 24,000 है, तो इतने 24,000 आ जूगी। किन्ने मल्टीप्लाई करिए कि 24,000 बन जाए, 1000 ना करना पऊगा, तो इतने वैल्यू आ गई 24,000। तो आपको की पूछा गया है हाउ मच मनी वाज रिसीवड बाय हिज वाइफ, वाइफ ने किन्ने पैसे जिहड़े ने रिसीव किए हैं, 40 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के नाल, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 40,000। इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना 40,000, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आ जूगा 40,000 आ जूगा। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी कि वाइफ को कितने पैसे मिले ने, 40,000 मिले ने। ठीक है, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो, आउट ऑफ द 3 पेपर्स विद अ टोटल 300, 400 एंड 500 मार्क्स, 3 पेपर्स ने, तिना के मैक्सीमम मार्क्स किन्ने किन्ने ने, 300, 400 ते 500। ठीक है, एक कैंडीडेट है जिसने पहले पेपर के 45% जोड़े ने सिक्योर किए हैं, दूसरे के 55%, तीसरे के पता करने ने अपने वट मस्ट बी हिज स्कोर इन थर्ड पेपर। सो द ओवरऑल 50% जो ओवरऑल मार्क्स मिले ने वो कितने मिले ने, 50% मिले ने। ठीक है, अगर सब तो पहले आप ये देखिए 45% कितने बन जाएंगे, 3 चौके 12, 3 5 15 यानी 135, 4 5 20, 4 5 20 यानी 220, 220 इतों मिल गए। अगर इन्होंने तीनों ऐड कर दिए, 4 ते 3 7 ते 5 12, टोटल जो नंबर ने, ठीक है, वो कितने ने 1200। 1200 के विचों कहते 50% ने जोड़े ओवरऑल मिले ने। ठीक है, 50% कितने बन जाएंगे 600, यानी टोटल जो नंबर चाहिए ने वो 600 चाहिए ने। ठीक है, 135 ये हो गए, 220 ये हो गए, तो टोटल 600 चाहिए ने। 600 के विचों इन्होंने दोनों माइनस कर दो, बाकी इतने मिले होंगे इनू नंबर तीजे पेपर के विचों। ठीक है, 220 ते 135 कितने हो गए, 255, 355 माइनस कर दो 355, तो वैल्यू कितनी आ गई 245। तो 245 नंबर इनू तीजे पेपर के विचों मिले होंगे। अगर देखिए तो आप 500 के विचों कितने नंबर मिले हैं, 245 मिले ने। किन्ने अगर 50% देखिए तो 50% हो जाए तो 250 हो जाऊगा, बट इतने 5 घट ने तो किन्ने हो गए 49%। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। 49% जो नंबर ने वो कि मिले ने तीजे पेपर के विचों, यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 49%, 49%। उस तो बाद नैक्सट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, दुआबी भाषा किहड़े इलाके विच बोली जाती है। ठीक है, किहड़े-किहड़े इलाके दे बोली जाती है, जलंधर दे विच, हुशियारपुर दे विच, कपूरथला दे विच, या फिर नवां शहर दे विच, या फिर सारियां दे विच। जो दुआबी भाषा है, यह जो दुआबी उपभाषा है, यह ब्यास ते सतलुज के विचकार वाले इलाके दे विच बोली जाती है। ब्यास अते सतलुज दे विचकारला जिहड़ा इलाका है उत्थे किहड़ी भाषा बोली जाती है, दुआबी उपभाषा। ठीक है, ये 4 जिले आते हैं, किहड़े-किहड़े, यही आते हैं जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला ते नवां शहर। यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा अपना उपरोक्त सारे। इन्हां चारियां दे विच जो दुआबी उपभाषा है यह बोली जाती है। इसके जिहड़े इलाके ने जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला ते नवां शहर, चारों दे चारों ने। इसका आंसर बन जाएगा अपना ई ऑप्शन, उपरोक्त सारे। पड़नाव दीयां कितनियां किस्मां हुंदियां हन, 2 4 6 8। पड़नाव दीयां कितनियां किस्मां ने, 6 ने। किहड़ियां-किहड़ियां ने, पुरखवाचक, पुरखवाचक पड़नाव, पुरखवाचक पड़नाव, निजवाचक पड़नाव, निजवाचक पड़नाव ते संबंधवाचक पड़नाव, संबंधवाचक पड़नाव, प्रश्नवाचक पड़नाव, प्रश्नवाचक पड़नाव ते निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक ते एक हो गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये 6 प्रकार का पड़नाव होंदा है, ये तुसीं याद रख सकते हो। पुरखवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक ते निश्चयवाचक ते अनिश्चयवाचक। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 6। इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की 3 टाइम्स सेलेक्ट्स, यानी MS वर्ड के जो आप F8
जो की है इसनों आपां 3 बार अगर प्रैस कर दें तो की सिलेक्ट हो जाऊगा, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ या फिर इंटायर डॉकूमेंट। 3 बार जो F8 जो की है इसनों प्रैस करते हैं तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाऊगा। तो आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन अपना अ सेंटेंस बी ऑप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड परपैचुअल। परपैचुअल एक वर्ड है, ठीक है। परपैचुअल जो वर्ड है इसका मतलब की होंगे लगातार, लगातार, ठीक है, यानी सस्टेन्ड कह सकते हैं आप, सस्टेन्ड, ठीक है। परपैचुअल का मतलब की होंगे लगातार, कॉन्टीन्यूअसली, सस्टेन्ड, ठीक है। यह मतलब है कि इसका परपैचुअल का इसका एंटोनियम पूछा गया है, परमानेंट, इंटरमिटेंट, एटरनल या फिर इनसेसेंट। इस दे विच जो अपना आंसर बनूगा वो की बनूगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना इंटरमिटेंट। जो इंटरमिटेंट है इसका मतलब की होंगे रुक रुक के, या फिर आप कह सकते हैं डिसकॉन्टीन्यूअसली, रुक रुक के, डिसकॉन्टीन्यूअसली, डिसकॉन्टीन्यूअसली। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना इंटरमिटेंट। माई अंकल इज इलैक्टेड एज डैश MLA इन 2019 लोक सभा इलैक्शनस। इस मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड है अपने फिल करना है, ठीक है। ऑप्शन तुम इतने देख सकते हो, नो आर्टिकल द AN, ठीक है, MLA, ठीक है, MLA। तो ये की आवाज़ आ रही है आपको MLA आ रही है, तो ये आप वरतांगे वोवल, तो आप की यूज़ करा एन यूज़ करा, ठीक है। माई अंकल इज इलैक्टेड एज एन MLA इन 2019 लोक सभा इलैक्शनस। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन एन। हु इज़ द आर्कीटेक्ट ऑफ विरासत ए खालसा हैरीटेज कॉम्पलैक्स इन आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब दे विच जो विरासत ए खालसा हैरीटेज कॉम्पलैक्स है, इस दे जो आर्कीटैक्ट ने उन्होंने नाम की है। ऑप्शन तुम इतने देख सकते हो A, B, C एंड D। जो विरासत ए खालसा है, विरासत ए खालसा हैरीटेज कॉम्पलैक्स आनंदपुर साहिब दे विच, इस दे जो आर्कीटैक्ट ने उन्होंने नाम है मोशे सैफदी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन मोशे सैफदी। सो ये सी अपने 20 क्वेश्चन जो अपने सैट नंबर 3 के कवर किए हैं। इस तो पहले आप 2 सैट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं PSSB के क्लर्क पेपर के लिए। अगर तुमने वो नहीं देखे तो उन्होंने भी जरूर देखो, काफ़ी हैल्प मिलेगी तुम्हें इन्होंने MCQs तो, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही जोड़े क्वेश्चन ने आप कवर करते हैं इस सीरीज़ के, ठीक है। इस तो इलावा तुहानू पता है हुण 16 जुलाई को पेपर होने जा रहे हैं। इस दे लई साडे द्वारा स्पैशल जो MCQs ने वो प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। 5500 प्लस MCQs होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जिस तरह का लैवल तुमने इस MCQ सीरीज़ के विच देखा थर्ड सैट के दूजे के पहले के, ठीक है, सेम वही लैवल रहूगा इस MCQ सीरीज़ के। इस दे विच टोटल 5500 प्लस क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिस दे विच तुहानू इंडियन GK के 1500 क्वेश्चन, पंजाब GK के 500 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन, जिहदे नाल भी लिखा है इसका मतलब कि इस दे नाल वीडियो सोल्यूशन भी नाल मिलूगा, यानी करंट अफेयर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी नाल मिलणगियां। उस तो बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैंटल एबिलिटी ते DI, इस दे टोटल 600 क्वेश्चन ने। 600 के 600 क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन नाल मिलूगा, ठीक है। वीडियो एक्सप्लेनेशन नाल किवें मिलूगा, तुहानू एक प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप दे विच ऐड किया जाऊगा, जिस दे विच तुहानू जिहड़े प्राइवेट लिंक ने वो शेयर किए जाएंगे उस टैलीग्राम ग्रुप दे विच। उस तो बाद डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर हो गया, 800 क्वेश्चन मिलणगे। इंग्लिश के 300 तो पंजाबी के 300 क्वेश्चन, तो पंजाबी कंपलसरी जो है, जो अपना पेपर A है क्वालीफाइंग नेचर का, उस दे रिलेटेड भी अपने 500 क्वेश्चन जोड़े प्रिपेयर करके पाए ने, सब तो इंपोर्टेंट, ठीक है। 25 क्वेश्चन जोड़े ने तो ये देखने को मिल जाएंगे, 25 तो 30 क्वेश्चन जो इस दे विच करवाए गए हैं, इन्हों कवर करके जरूर जाना है। इस दे नाल भी तुहानू वीडियो एक्सप्लेनेशन है जी नाल दी जाऊगी 500 के 500 क्वेश्चन की 7-8 घंटे की वीडियो होगी, वो तुहानू नाल ही शेयर की जाऊगी पंजाबी कंपलसरी पेपर के लिए। सारे अगर आप मिला दिए तो अपने 5500 क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कवर किए गए हैं अपने ये जो क्वेश्चन ने। तो उन्हें कितों भी तैयारी की है, तुसीं इन्हां MCQs नूं कवर करके जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा तुहानूं ये जो MCQs ने वो हैल्प करनगे। पंजाबी कंपलसरी के काफ़ी सारे जोड़े क्वेश्चन ने वो डायरैक्ट देखने को मिले सी। हुणी जो पेपर होया सी क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पेपर, ठीक है, कंप्यूटर के, मैथ के, रीजनिंग के, तो उस तो बाद पंजाब GK के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो पंजाबी व्याकरण के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जोड़े इन्होंने MCQs के डायरैक्ट देखने को मिले सी। इस करके साडे द्वारा फुली रिकमेंड किए जाते हैं इन्होंने MCQs नूं कवर करके तुहानूं जरूर जाना है। जो भी बच्चे सीरीयसली इस पेपर नूं देना चाहते हैं, ठीक है, इस पेपर के लिए जोड़े ने डेडिकेटेड ने वो इन्होंने MCQs नूं बच्चे प्रिपेयर करके ने जोड़े जा सकते हैं,
ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ने वो प्रिपेयर करके पाए ने ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5500 प्लस MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है, किवें परचेज कर सकते हो सारी गल करते हैं आप। ठीक है। इस ਜਿਹੜੇ चार्जेस ने वो 1000 रुपीज़ ने। ठीक है। बट 50% ਜਿਹੜਾ डिस्काउंट है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ठीक है। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 500 ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੀ, ਬਟ 500 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 200 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5500 MCQs ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 500 रुपीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। पेमेंट तुसी किवें कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम, इस नंबर के उपर पेमेंट करनी है। इस नंबर के उपर पेमेंट करने तो बाद तुहाने सेम नंबर है WhatsApp के उपर अपना जिहड़ा स्क्रीनशॉट है सेंड कर देना है ते नाल तुहाने लिखना है P+B MCQs। P+B MCQs साडी तरफ तो 1 घंटे के विच जो ये MCQs ने तुहानूं तुहाडे WhatsApp नंबर के उपर शेयर कर दिते जाणगे। अगर कोई बच्चा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह बच्चा इस बैंक के भी अपनी ट्रांजैक्शन करके जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर सकता है, रिसिप्ट सेंड कर सकता है, तो भी तुहानूं जिहड़े MCQs ने 1 घंटे के विच शेयर कर दिते जाणगे। ठीक है। यह सारी डिटेल है, तुसीं स्क्रीनशॉट लैके रख सकते हो। इस दे विच किस सब्जैक्ट के किन्ने क्वेश्चंस ने सारे आपां ने इत्थे डिफाइन किए हुए हैं, तुसीं इन्हां दा स्क्रीनशॉट लै सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ने जिहड़े आपां ने कवर करके पाए ने इस सीरीज़ दे विच। तुहाने कितों भी तैयारी की है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट तो ऑफलाइन ऑनलाइन, तुसीं इन्हां MCQs नूं कवर करके जरूर जाना है। बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी तुहानूं इन्हां MCQs तो। ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए गए हैं इस सीरीज़ दे विच। ठीक है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826 नंबर के उपर। ठीक है। सो ये सी अपना सैट नंबर 3 जिस दे विच आपां ने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, डिटेल दे विच कवर किए हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। ये नंबर है WhatsApp का, इस दे उपर तुसीं मैसेज करके कोई भी क्वेरी है तुहाडी तुसीं पूछ सकते हो। बाकी जिहड़े MCQs बच्चे परचेज करना चाहते हो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, क्योंकि टाइम बहुत ही घट बचा है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 12-13 दिन बच्चे ने, 12-13 दिनों के विच जिहड़े ये MCQs ने घट्टो घट तुहानूं ये कवर करके जाने ने, तुहानूं बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी हैल्प है वो मिलेगी इन MCQs तो। ठीक है। इस सीरीज़ के सैट नंबर 3 के विच बस इन्ना ही। मिलते हैं आप इस सीरीज़ के सैट नंबर 4 के विच। ठीक है। अगर वीडियो वधिया लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन भी जरूर प्रेस करो। ठीक है। इस सैट नंबर 3 के विच बस इन्ना ही। मिलते हैं आप इस सीरीज़ के सैट नंबर 4 के विच। सो थैंक यू सो मच।